जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय जन वल्लभ गिरधारी, जय राघव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गलती हो गई वैसे, सॉरी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 जय प्रभु। साउंड नहीं आ रहा है ना माता जी का? माता जी का साउंड नहीं आ रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अपने लोग करते हैं। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे, जय जगन्नाथा जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हेमलता माता जी को, अजय प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सॉरी प्रभु जी, गलती, प्रभु के आज चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम कनेक्शन प्रभु। में प्रॉब्लम था। हाँ कोई बात नहीं माता जी, वो सब हम लोग समझ गए थे, कोई बात नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है, ऐसा होता है। तो भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया ज्ञान चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनदारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे जय। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम अभी श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। ये भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु श्रीनिधि की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अभी हम कैंटो 3 के 6ठे अध्याय में है। शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि। विश्व रूप की सृष्टि। ये उसके पहले हमने 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं कैंटो 3 के, उसके हम पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम अध्याय है विदुर महाराज के प्रश्न। इनसे है उद्धव जी से प्रश्न है भगवान के भक्तों के प्रति। भगवान मथुरा वृंदावन द्वारका में जो लीलाएं की है उसके बारे में वो प्रश्न करते हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं भगवान का स्मरण। जो प्रश्न विदुर जी करते हैं उसके उत्तर में उद्धव जी उत्तर देते हैं। उत्तर देने के पहले हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट कि उद्धव जी अपने आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं, भौतिक स्तर पर नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। और जहां पर भगवान के भक्तों के बारे में प्रश्न होता है, चर्चाएं होती है, लीला होती है, हमारी चेतना याद रखेंगे साधारण नहीं रहती है, उसको दिव्य चेतना बोलते हैं। क्योंकि बिना भगवान की, बिना इच्छा के हम भगवान के बारे में सुन नहीं सकते, भगवान को जान नहीं सकते। हमने डिजायर व्यक्त किया, इच्छा व्यक्त की है, और भगवान हमारी चेतना को तुरंत कृष्णमय बना देते। याद रखेंगे, हम डिजायर करते तभी आज बैठे हुए हैं, सुन रहे, नहीं तो नहीं समझ सकते। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसी प्रकार उद्धव जी जैसे ही भगवान के बारे में चर्चा होती है वो दिव्य स्तर पर पहुंच जाते हैं। कुछ समय के बाद में अपने मानवीय स्तर पे आते हैं और विदुर जी के अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत सारे प्रश्न करते हैं, सबको याद है ना। एकदम स्टार्टिंग में कृष्ण बलराम के बारे में, उसके बाद में वासुदेव जी के बारे में, उसके बाद में अलग अलग सब लोग के, प्रद्युम्न के बारे में, उसके बाद अनिरुद्ध के बारे में, उग्रसेन के बारे में, कुंती महारानी के बारे में, अलग अलग देवकी के बारे में, सबके बारे में अलग अलग प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर देते हैं। सबका एक सबको कवर करके उद्धव जी उत्तर देते हैं। और सबसे पहला उत्तर ये देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट हमें जानना कि जब तक कृष्ण है प्रकाश है, जहां कृष्ण के भक्त नहीं है वो अंधकार है। सिंपल चीज है। हमको लगता है भौतिक जगत में हम बहुत
एकदम प्रकाश में नहीं। यदि कृष्ण नहीं है तो मानना चाहिए कि हम अंधकार में। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो गया। हम सोचते हैं कि नहीं समझ में आता, लेकिन उद्धव जी जानते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण धरा पर नहीं रहे और कृष्ण का अस्त हो गया है, और हम बद्ध जीव नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। उसके बाद वो कहते हैं अलग अलग उत्सव में कहते हैं कि हे विदुर, दुख की बात है कि यदुवंशी भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए, जबकि उनके वो संबंधी अलग अलग किस प्रकार भगवान ने आकर शिशुपाल के बाद ऊपर पुतना के ऊपर उन्होंने कृपा की, किस प्रकार ब्रजवासियों के साथ उन्होंने लीलाएं की, किस प्रकार गोपियां उनके प्रति अनुरक्त रहती थी, उनको जब दर्शन नहीं करती तो किस तरह वो उनके विरह में दुखी हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रकार की अलग अलग बाद में कहते हैं कि किस प्रकार भगवान जब बाद में सीक्वेंस में बोलते हैं किस प्रकार उन्होंने मथुरा में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लिया, इस प्रकार वो वासुदेव के द्वारा वृंदावन में गए। उद्देश्य क्या है? वहां के वृंदावन के वासियों को जो भगवान के शाश्वत पार्षद उन पर कृपा करने के लिए नंद बाबा यशोदा माता जी के ऊपर में वहां के ब्रज की लीलाओं के बारे में, वहां के गोपों के प्रति, जो कि साधारण जीव नहीं है, वो बहुत बड़े ऋषि मुनि है और बहुत सारी करोड़ों करोड़ तपस्या करने के बाद में उन्हें ये सुअवसर प्रदान हुआ है। याद रखें किस प्रकार उन्होंने असुरों को खिलौनों की तरह बद्ध किया, मार डाला, किस प्रकार गोवर्धन लीला, किस प्रकार रास लीला। उसके बाद हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में हम उद्धव जी से सुनते हैं, किस प्रकार कंस का वध किया, किस प्रकार सांदीपनि मुनि को एक एक के अंदर में शिक्षा, सांदीपनि को गुरु बनाया, उनसे उन्होंने 64 कलाएं सीखी, दक्षिणा के रूप में उनके पुत्र को यमराज से वापस ला के दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को विजयी करवाया, अर्जुन को श्रेय प्रदान किया, युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठाया, उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। उसके बाद में जब उनका जो आने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है, उसके बाद में भगवान यहाँ से धरा से पलायन करते हैं। द्वारका तो जो शाश्वत उनके पार्षद है और जो लोग भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए देवलोक से आए थे, उनको किस प्रकार से धरा से वो पलायन करवाते हैं। चौथे उसके बाद में चौथे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्र मुनि के पास में जाना स्टार्ट होता है कि किस प्रकार भगवान अपनी लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के पास आ जाते हैं और वहां पर उद्धव जी भी भगवान को खोजते हुए आ जाते हैं और मैत्र मुनि भी वहां पहुंचते हैं। भगवान अपने भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि मैत्र मुनि भी वहां पे है, उद्धव जी बाहर, लेकिन भगवान की लालसा इच्छा थी अपने शुद्ध भक्त को देख, तो सदैव उनका मुख किसकी तरफ था? उद्धव की तरफ था। मैत्र वहां आते हैं, उनकी मिश्र भक्ति है, ये बहुत सुंदर है। और उद्धव को देख के कहते हैं तुम्हारा हे उद्धव, चूंकि तुमने इच्छा की थी मेरी संगति करने की, आज तुम कर पा रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके बाद माने अंतिम माने इस भौतिक जगत में तुम्हारा ये अंतिम आना है, उसके बाद तुम इस भौतिक जगत में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो ब्रह्मा जी को भी मैंने चतुश्लोक के माध्यम से नहीं दिया, भगवद गीता में अर्जुन को दिया, लेकिन उससे भी थोड़ा उच्च ऊपर का गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान। और उद्धव जी यहाँ पर फिर भगवान की बातें सुन करके जो बातें कहते हैं बहुत ही सुंदर है। ये कृष्णा, आप तो अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, आपके लिए कोई कर्तव्य करने के लिए नहीं रह जाता है, फिर भी आप कर्तव्य करते हैं। काल आपसे डरता है लेकिन फिर भी आप जरासंध से, यशोदा माता जी से डरते हैं। ये आपकी ये जो एक्टिविटीज है मुझे बिविल्डर कर देती है, मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। कह कर करके ये सारी बातें उद्धव जी किसको बता रहे हैं? विदुर जी को बता रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरी भगवान से वार्तालाप हुई। विदुर जी बहुत ही भगवान की बातें सुन करके उद्धव जी से बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं
और दुखी हो जाते हैं ये जान कर कि कृष्ण भगवान अब इस धरा पे नहीं रहे। वो सारे उनके जो वंशज थे वो भी कुरु वंश के हैं, भाई सब लोग इस धरा पर नहीं रहे। और उधर उद्धव जी भी कहते हैं कि मैं भगवान को न देख करके अकेलापन महसूस हो रहा। तो तुरंत उद्धव जी कहते हैं आप मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए, मैंने अपना गुरु बनाना चाहते हैं। उद्धव जी मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि विदुर जी उद्धव जी से बहुत सीनियर है, इसलिए तुरंत कहते हैं कि देखिए यमुना नदी की सॉरी गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में मैत्रेय मुनि है, और जब मैं ये दिव्य ज्ञान भगवान से प्रदान कर रहा था तब मैत्रेय मुनि भी वहां पर थे, कृपा करके आप वहां पर जाइए। और वो ये कह करके खुद चले जाते हैं बद्रिकाश्रम और विदुर जी को भेज देते हैं मैत्रेय मुनि के पास में। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय मुनि और विदुर जी की वार्ता। विदुर जी का पहला ही प्रश्न बड़ा दिव्य प्रश्न है बद्ध जीवों के लिए। बद्ध जीव सुखी होना चाहता है, कैसे? भौतिक जगत में सकाम कर्म करके बहुत प्रयास करता है, लेकिन दुख ही दुख उसको मिलते हैं, क्योंकि भौतिक जगत दुखालय है। ये वास्तविक शाश्वत जगह नहीं है, ये तो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, छाया है। छाया में कोई वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पेड़ की छाया पड़ती है तो उससे हमको कुछ नहीं मिल सकता है। फल लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, अरे कितने सुंदर सुंदर फल है, लेकिन उसको तोड़ के हम एंजॉय नहीं कर सकते। वैसे ही तब भौतिक जगह तो ललचाता है, रेगिस्तान की तरह है, केवल दुख ही दुख है, लालच लालच है, भ्रम ही भ्रम है। और लेकिन आप जैसे भक्त इस भौतिक जगत में आकर, हम बद्ध जीवों जो कि अंधे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे हैं, उनको वास्तविक दिव्य ज्ञान देने के लिए इस धरा पर आप घूमते रहते हैं। फिर कहते हैं मुझे भगवान की सृष्टि पालन जो संहार किस प्रकार लीला करते हैं पुरुषावतार के बाद 5वें, और किस प्रकार भगवान इस पुरुषावतार को करा करके जीवों को स्थापित करते हैं, उनके कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग जो 14 भुवन में उसमें स्थापित करते हैं। उसके बाद में लास्ट में 16वें श्लोक में पुनः रिपीट करते हैं, यह कृपा करके आप भगवान के शिष्ट पालन संहार से आप हमें शुरू करके बताइए। मैत्रेय मुनि बहुत खुश हो जाते हैं 2 कारण से। एक तो ये, वो ये सोचते हैं, ऐसे नहीं कि अरे मैं बहुत महान हूं, विदुर जी मुझसे पूछ रहे थे कि उसकी चेतना कितनी ऊंची है श्रोता की। अरे तुमने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है कि भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में पूछ करके ये चेतना होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, तुमने मुझे सौभाग्य प्रदान किया है भगवान के भक्तों के बारे में बोलने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, किस कौन मुझसे ये पूछ रहा है, ये सौभाग्य कौन प्रदान कर रहा है? आप जैसा परम श्रोता, परम जैसा श्रोता पूछ रहा है, जो भगवान का परम शुद्ध भक्त है, जो किस वंशज से है, व्यासदेव के आप पुत्र हो। और आप कौन है? साधारण ही 12 महाजनों में से एक हो, आप यमराज हो। ये ग्लोरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इससे हमारी चेतना क्या है, जो कलुषित चेतना है वो शुद्ध होती है। जितना हम भगवान के भक्तों का ग्लोरी उससे शुद्ध होती है, जितना बार रिपीट करें कम है। उसके बाद में प्रश्न करते हैं, उत्तर कहते हैं कि तुमने 22वें श्लोक, तुमने जो मुझसे पूछा है मैं भगवान के सृष्टि पालन संहार के बारे में बताऊंगा। शुरू करते हैं 24वें श्लोक से कि भगवान इस जो भौतिक जगत को जो प्रकट करते हैं, इसका मतलब नहीं कि इसके पहले भगवान नहीं थे, भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में शाश्वत धाम में थे। और ये चतुश्लोकी भागवतम का पहला भगवान बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर भी वही चीज रिपीट हुआ है, चतुश्लोकी भागवतम। उसके बाद में कहते हैं जीव भौतिक जगत क्यों बनाते हैं? हम बच्चों का कल्याण करने के लिए बनाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, गुरु को, आचार्य को, शास्त्रों को बेचते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान आते हैं, इतनी बड़ी। उसके बाद में हमने पूरा पढ़ा, जो कि हमने कैंटो 2 के 5वें 6ठे अध्याय में पढ़ा था, किस प्रकार भगवान प्रधान, महत्वत्व, मिथ्या अहंकार, मिथ्या का स्वतः कर करके किस प्रकार भगवान 23 अवयव को उत्पन्न करते हैं। तब देवता अब आते हैं, क्योंकि उसके अंदर में सेंस देवता भी है।
देवता बोलते हैं कि आपने ये एलिमेंट तो बना दिए, लेकिन हमारे में कोई योग्यता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, नॉलेज नहीं है, पोटेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इस ऐसे तत्व को मिल कर करके आपने जिस उद्देश्य से ये बनाया उस इच्छा को पूर्ति करें। कैसे? हम आपस में मिल कर करके पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु सारे देवता मिलकर बोलते हैं बिना आपकी कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते। ये कह कर करके 5वें अध्याय में समाप्त होता है। आप 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। 6ठे अध्याय में विश्व रूप की सृष्टि, और प्रथम इस श्लोक में हमने पकड़ा कि सारे एलिमेंट प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। उसके बाद में भगवान कौन शक्ति भेजते हैं? अपनी विभ्रत शक्ति, काल शक्ति को भेजते हैं। पूरा आपस में सब एलिमेंट मिल करके तब विराट रूप तैयार होता है। और इस विराट रूप के अंदर सारे लोग, सारे जड़ जगत, चेतन माने जीव, सब कुछ स्थापित हो जाते हैं इसके बारे में। और उसके बाद में भगवान अपनी समग्र शक्ति, विराट जो शक्ति है, प्रत्येक जीव में वो प्रदान करते हैं। उसमें हमने पढ़ा 1, 3 और 10। एक चेतना, आत्मा माने आत्मा की जो चेतना, 10 वायु के बारे में, और फिर उसके बाद में पढ़ा आत्म पहचान कि जीव अपने को मन से कभी जोड़ता है, कभी शरीर से जोड़ता है, और कभी अविदेव भगवान से माने आदि दैविक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दैविक। और आज के दिन में हमने याद किया था कि ये दैविक प्रकोप को याद करके सबको समझ में आता है, तब वो अपने को भगवान से जोड़ता। अरे भगवान है तभी ऐसा हो रहा है, ये अच्छा चेत। नहीं तब तक कब तक मन से जुड़ा रहता, मन से चिंता करता है, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक है। आदि भौतिक में क्या है? ये मेरा है, मेरा शरीर है, इससे तुलना करता है। इसके बारे में बहुत सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा। और उसके बाद में हम लोगों ने कल जो शुरू किया था 10वें 11 श्लोक से लेकर के, मैंने 11 से लेकर 26 तक के श्लोक में, इसको रिपीट नहीं करेंगे, सबको मालूम है कि किस प्रकार 10 अलग अलग सेंस देवता, ग्रॉस एलिमेंट और सूक्ष्म एलिमेंट एक से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मुख से लेकर कर करके पूरा अलग अलग करके कि अग्नि देवता है जिससे मुख आता है, और सेंस, सटल सेंस क्या है? वॉइस है। और अजय प्रभु ने बहुत अच्छा सा वो चार्ट दिया, वही मेरे को अच्छा लग रहा है। जैसे वरुण देवता, उसके बाद अश्विनी कुमार, सूर्य देवता, अलग अलग कर करके हम लोगों ने उसको पढ़ा। उसके बाद में आगे जो श्लोक में हम लोग देखते हैं कि अभी तक तो वह अलग अलग जो हमारे शरीर के, उसके बाद में 27वें श्लोक से हमने पढ़ा कि भगवान प्लैनेट्स किससे बनाते हैं? स्वर्ग माने उच्च लोक, स्वर्ग ऊपर के लोग ऐसे बोल सकते हैं, पृथ्वी लोक और निम्न लोक है। जो सतोगुणी होते हैं, जो देवता सत्वगुणी होते हैं, तो स्वर्ग लोक में रहते हैं। मनुष्य हम लोग बहुत रजोगुणी हैं, तो उसको पृथ्वी लोक में भेजते हैं। और जो तमोगुणी होती है, पशु वृत्ति, उनको तमोगुण निम्न लोक में भेजते हैं। इसके बाद में वर्णाश्रम के बारे में आता है 30वें श्लोक से, एकदम सुंदर ढंग से बहुत बनाया गया। 26वें श्लोक तक में पूरे ये शरीर के बारे में बताते हैं। 2700 से लेकर करके 29 श्लोक में अलग अलग लोकों में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, और 30वें श्लोक से वर्णाश्रम के बारे में कल हमने पढ़ा। लास्ट श्लोक इसके बारे में, ब्राह्मण के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताते हैं जो हमने पढ़ा। मैत्रेय मुनि कहते कि हे विदुर, ये वाला कि जो ब्राह्मण किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पढ़ता हूं जो बोला कि वर्णाश्रम की उत्पत्ति जब करते हैं भगवान, तो विराट के मुख से वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते हैं कि सब कुछ करने के बाद में कि किस प्रकार मुंह, सब कुछ अलग अलग जो अंग हुए, अलग अलग देवता हुए, सेंस देवता हुए, किस प्रकार भौतिक ग्रॉस एंड सटल एलिमेंट उत्पन्न होने के बाद में अलग लोक के बारे में बताया, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, मध्य माने उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक। उसके बाद में कहते हैं कि वैदिक ज्ञान निकला, और ये जो वैदिक ज्ञान है जो प्राप्त हुआ भगवान के मुख से हुआ, वो किसके लिए होते हैं? जो ब्राह्मणों के लिए होते हैं, और वे समाज के बाकी सभी वर्गों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु है, माने ब्राह्मण।
तो ये जो वैदिक ज्ञान उनको मिलता है वो किसके लिए होता है? और बाकी जो 3 वर्ण है जो हमने ऊपर में पढ़ा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, असली ब्राह्मण स्वाभाविक शिक्षक या गुरु होता है। वैदिक ज्ञान के बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। और वैदिक ज्ञान क्या है? वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना। वास्तविक वेदों का मतलब ही होता है भगवान को जानना। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है और जिसे भगवान के विषय में कोई सूचना नहीं है, वह भले ही ब्राह्मण बन जाए किंतु वह कभी भी गुरु नहीं बन सकता। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में हमको वैष्णव बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है। वैष्णव का मतलब है जो भगवान के बारे में चर्चा करे और दूसरों को भगवान के बारे में बताए। चेतन चरितामृत का हमने कल याद किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि किब विप्र किब सन्यासी शुद्ध कहने नॉय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय। तो ब्राह्मण बनना नहीं, हमको बनना है वैष्णव बनना है। वैष्णव बनने से तो स्वतः ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण वैष्णव हो जरूरी नहीं है, लेकिन वैष्णव स्वतः ही ब्राह्मण होता है, ये याद। तो यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग आसन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती स्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टति। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्टार्ट करते हैं कैंटो 3 अध्याय 6 श्लोक नंबर 31 प्रभु जी। थैंक यू सो मच अजय। 31 से हम शुरू करते हैं। तो जस्ट ही मैंने रिपीट किया कि 11वें श्लोक से जैसे अभी किस प्रकार अलग मुख कान आंख अलग अलग उदर उत्पन्न हुए, उसके बाद में लोकों के बारे में बता रहे हैं कि उच्च लोक मध्य लोक, और उसके बाद में वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं 30वें श्लोक से। और उस वर्णाश्रम में पहला हमने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय। भाव्य अवर्तत छत्रम क्षत्रिय तत अनुव्रत योग्यात त्रायते वर्णान पौरुष कंटक क्षतात। तत्पश्चात विराट रूप की भाव से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उच्चकों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। पहले ब्राह्मण, उसके बाद में क्षत्रिय। जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर चक्को जैसे उपद्रवी तत्वों के समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुव्रत है शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उच्चकों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। और एक ये भी याद हम लोग भूल गए डिस्कस करना, मैंने डिस्कस किया, रिपीट करना कि केवल जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ज्ञान और अपने कर्म से ब्राह्मण होता है, अपनी चेतना से ब्राह्मण होता है। उसी प्रकार क्षत्रिय के बाद में कहता है केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो बाह्य धारणा है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। वास्तविक जो विभाजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का है उसके गुणों के ऊपर होता है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, वैसे सबको मालूम है फिर भी।
भगवत गीता में 18वें अध्याय के 41 से 44 में ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है और यह समझा जाता है कि किसी विशेष समूह से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है, कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा गया है, यद्यपि वे अनिवार्यतः पुरुष शक्ति या अर्थात पुरुष की पराशक्ति है। हरि बोल। पुरुष भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमत अपने को पुरुष मानते हैं, यद्यपि उनमें से कोई गुण नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लें। पुरुष केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्री है। लेकिन क्या होता, पुरुष कब कहता, हमारे पुरुष मेंटेलिटी आ जाती है। वास्तव में पुरुष नहीं है, लेकिन हमारे में पुरुष वाली मेंटेलिटी मीन्स कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर, कंट्रोलर एंड प्रोप्राइटर। लेकिन हम बद्ध जीवों में ये मेंटेलिटी आ जाती है, इसलिए पुरुष कहा गया है, लेकिन वास्तव में पुरुष नहीं है, केवल कृष्ण एकमात्र एक पुरुष है। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है, क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि प्रजाओं को अथवा थल तथा जल में उत्पन्न सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करे, पुरुष का प्रतिनिधित्व करे। याद रखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू आर नॉट पुरुष, तुमको तुम माने पुरुष माने भगवान श्री कृष्ण का प्रति, ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण तुम यहाँ पर आके रक्षा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केवल रक्षक, पालक, संहार करने वाले, अब भी लिख दिया गुणा अवतार में भगवान श्री कृष्ण आके करते हैं, लेकिन एक सिस्टम बना के सभ्यता, देवताओं के माध्यम से क्षत्रिय ब्राह्मण शुद्ध के साथ, ये सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था भगवान करते हैं, नहीं तो ये भौतिक जगत नहीं चल सकता है। और जो इस सिस्टम को पालन करता है, यही सारी चीजें वेदों में लिखी हुई है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बार बार रिपीट। और वेदों में ये चीजें लिखी है, ये बेसिक चीजें हैं, और इन चीजों को पालन करने से हम सतोगुणी विचार में आते हैं, और तब हम भगवान के बारे में प्रश्न कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो वेदों में ये जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक के बारे में जो वर्णन हुआ है, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है कि भगवान से जुड़ना। जब तक ये सिस्टम को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सभ्य मनुष्य नहीं कहला सकते, हम असभ्य अर्थात पशु कहलाएंगे। और दुख की बात है, आज के इस सो कॉल्ड मॉडर्न युग में ये चीज और बढ़ रही है। हम अपने को कह रहे हैं हमने बहुत उन्नति की है, लेकिन सच पूछेंगे, अगर शास्त्रों को पढ़ने के बाद में पता लगा हम लोग उच्च तरफ न कर अधोगति की तरफ जा रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं। कितना सुंदर हमने पढ़ा है कि गृहस्थ जीवन किसको कहते हैं, उद्देश्य क्या होता है। गृहस्थ जीवन में रह कर करके चेतन महाप्रभु प्रभु पाद जी के सपनों को पूरा करना, माने कृष्णमय संतान को उत्पन्न करना, गर्भाधान संस्कार को पालन करना। एक एक चीज में कितनी ताकत है देखिए। लेकिन अगर वो भाव नहीं है, वो तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, पशु भी करते हैं। ये भाव को हमको समझना होगा। हमारे जो बच्चे आगे जो गृहस्थ जीवन में आ रहे हैं, उनको समझाना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। हम भी नहीं जानते थे, नहीं शास्त्र में सब कुछ समझ गए। तो वो बहुत जरूरी है एक एक चीज को जानना, ठीक है ना। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक, क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि वह प्रजाओं को अथवा थल जल में उत्पन्न हुए सबों को संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करे। अतः संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों ही के निमित्त है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संरक्षण है मनुष्य तथा पशु दोनों के ही निमित्त है। देखिए, सभी भगवान के अंश है। भगवान के ममे वांसे जीव लोके जीव भूत, प्रत्येक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक भगवान के अंश है। हम उनमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है कि सबको रक्षा प्रदान करना, केवल मनुष्य नहीं, पशुओं को भी, सबको। आधुनिक समाज में प्रजा को सुरक्षित नहीं रखा जाता।
आधुनिक प्रजातंत्र राज्य जिसमें क्षत्रिय नहीं है, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है, और पहले की तरह ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं है। अभी शासन में कौन बैठे? शूद्र लोग बैठे हुए हैं। तो वहां पर कैसे सभ्य समाज हो सकता है? कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय की सुरक्षा हो सकती है? शूद्र क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय की वैश्य की सुरक्षा कर सकता? नहीं कर सकता है। उसका तो कर्तव्य है ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्यों के अंडर में रह कर के कार्य करना, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर, उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशेष प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने सभी मनुष्यों तथा पशुओं को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा तो महाराज परीक्षित तुरंत उस दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। प्रतिनिधि, सब भगवान के प्रतिनिधि है। जो परीक्षित महाराज, बड़े बड़े जितने भी राजर्षि हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा को संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखा है, ये एक चीज को अंडरलाइन समझेंगे। जो भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होकर भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी तुष्टि के लिए कार्य करता है, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा, उसको पूरा। तो आज जो भी प्रचार कार्य कर रहा है, भगवान के आदेश का पालन करता है, वो तो उच्च कोटि का सम्मान पाने वाला शुद्ध भक्त है। सबका, जो भी भगवान के नियमों का पालन करे उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करते। आधुनिक निर्वाचित राजा अध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतः मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। हरि बोल। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शुद्धों के अत्यधिक प्रभाव के कारण। इसको भी अंडरलाइन करने कि आज किस लिए है? मानव समाज में योग्य ब्राह्मण क्षत्रियों का अभाव है, और उसके चलते बोलबाला किसका है? भक्त, वैश्य और शूद्रों का। वैश्यों को भी इसलिए इंक्लूड इसलिए किया गया कि वैश्य भी ईमानदारी, वैश्य का कर्तव्य क्या है? कृषि, पालन, व्यापार सब कुछ करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र को फीड करना, लेकिन वो कार्य वो लोग नहीं कर रहे। नेक्स्ट, विशो अवर्तंत तस्यो उर्वो लोक वृत्ति करी विभो वैश्य तत् उद्भव वार्ताम निर्णाम य समवर्तयत्। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उनका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते। तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, अब वैश्य के बारे में तात्पर्य। मानव समाज की जीविका के साधन को यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस कहकर व्यक्त किया, जिसका अर्थ कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसमें यातायात, बैंकिंग आदि सम्मिलित है। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है, और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं के कारण। हरि बोल। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं कर रहे हैं, बोले कि कृषि, और पहले हम भारत को कृषि प्रधान देश आज भी बोलते हैं, कृषि प्रधान देश है, और यही इसीलिए यहाँ पर संस्कार, संस्कृति, यहाँ पर भक्ति, और बड़े बड़े हमारे चेतन, हमारे भक्त लोग यहाँ पर आए हैं प्रचार करने के लिए। विश्वनाथ अलग अलग, यमुनाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती अलग अलग, आप तो पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं। इतनी भगवान की कृपा है कि भारत में, भूमि में बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए। भगवत गीता में भी विश्व में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बताए गए। हम पहले व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षा पूर्वक गाय तथा कृषि भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। हरि बोल। प्रभुपाद जी छोड़ते नहीं हम लोग को, केवल बोलते हैं जिसके पास में गाय है, एक बैल है, थोड़ी सी जमीन है, तो उसको जीवन की जितनी भी आवश्यकता है, जितनी भी आवश्यकता, अनवांटेड नहीं, जितनी भी बेसिक नीड्स है
वो पूरी कर सकता है। बैंकिंग तथा आयात तथा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा। अरे बोल, कितनी बड़ी डीप बात लिखी है। ये जो बैंकिंग वगैरह है ना, तो ये जो कृषि करके जो उपजाते हैं, इसका प्रॉपरली कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए मदद करने के लिए ये जितने भी बैंक है, ट्रेडर्स हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, बैंकिंग है, जस्ट फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट हैज बीन ग्रोन। बहुत बड़ी बात है। बोले ये सब किसी चीज के लिए नहीं, अच्छे से उपज हो गई है, इसका किस प्रकार प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए होलसेलर है, उसके लिए रिटेलर है, और वो सारे पैसे कहाँ इकट्ठा करे, बैंक में रखे। बेसिक चीज क्या है, कृषि अच्छे से होना चाहिए, उसका अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। वैसे कई उप विभागों में बटे हैं, उनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी है, लैंडलॉर्ड है, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले कहलाते हैं, कुछ तिल वणिक अर्थात अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, कुछ गंध गणिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले आते हैं, और कुछ स्वर्ण वधिक अर्थात सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते हैं। हरि बोल। तो अलग अलग जो कहते हैं, जो सोने का काम का है वो स्वर्णिक कहलाते हैं, जो अर्थात माने व्यापार मसाले अलग अलग माने बोल अलग अलग जो व्यापार करते हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाया गया है। ठीक है, तो जो जमीन का मालिक है लैंडलॉर्ड हुआ, जो जिसमें जोतता है ज्योति करने वाला कृषक हुआ। तो अलग अलग करके फिर फसल को काटता है, फिर उसको होलसेल में बेचता है, फिर रिटेल में जाता है, फिर वो बैंकिंग, ये सब अलग अलग उनकी शाखाएं के बारे में बता रहे। ब्राह्मण शिक्षक तथा गुरु होते हैं, क्षत्रिय नागरिकों की चोट से रक्षा करते हैं, और वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी। शूद्र जो अज्ञान श्रेणी के ऐसे लोग जो स्वतंत्र रूप से उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते, अपनी जीविका के लिए इन 3 उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिख दिया है। शूद्र जो अज्ञानी श्रेष्ठी के होते हैं, और अगर उसको अब सिंहासन पर बैठा दिया जाए तो वो किस तरह उनकी उस समाज की देश की क्या अवस्था हो सकती है, हम सोच सकते हैं। जबकि दुर्भाग्यवश आज के युग में शूद्र लोग ही सिंहासन पर बैठे हुए। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी समस्याएं क्षत्रिय तथा वैश्य द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका चलाने के उनके पास समय नहीं रहता था। क्षत्रियगण वैश्य तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आयकर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते थे। मानव समाज की यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। हरि बोल। क्षत्रिय क्या करता था, वैश्यों से कर वसूल करता था, जो कुछ आता था वो पूरी समाज के लिए यूज करता था। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा रोल था, लिख दिया है इतना बड़ा रोल, जो कि ज्ञान देते हैं, जिससे हमारी चेतना, मनुष्य के लिए क्या चीज दरकार है, ज्ञान। कौन सा ज्ञान, भगवान का ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान। ये कार्य था ब्राह्मण का। और इसलिए उनको और कोई दूसरा कार्य नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बात है। अगर वो ज्ञान जो मानव की उद्देश्य क्या है उसको बता दे, उसकी चेतना को सही ला दे, उससे बड़ी और कोई चीज की दरकार ही नहीं। बाकी तो ये जितनी बातें कह रहे हैं शरीर के लिए, भोग के लिए, याद रखेंगे, अन्न उपजाना ये शरीर के भोग के लिए, लेकिन ब्राह्मण और वैष्णव का ज्ञान है ये आत्मा के लिए। तो ये दोनों एडजस्टमेंट बहुत जरूरी। लेकिन यदि आत्मा के कल्याण के बारे में ज्ञान नहीं है तो बाकी सब बेकार है। याद मेरे को आता, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा था, शरीर तो भोग मांगता है, मन शांति मांगता है, लेकिन आत्मा आनंद मांगती है, दिव्य आनंद। क्योंकि आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है। इसलिए ब्राह्मण और वैश्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जात पूरा शुद्ध यद वृत्त्या तुष्यते हरि। हरि बोल। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। तो हो गया भगवान का मुख, मस्तिष्क, जंगा, नाभि माने पेट, और पांव अब आ रहा है। पैरों पर शुद्ध स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त है
और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने की केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने के लिए चिंतन करता रहता है, किंतु मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई सूचना उसे ज्ञान द्वारा नहीं रहती। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मात्र मानसिक चिंतन करते रहते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, वे अपने समय का अपव्यय करते हैं। ये देखिए प्रभुपाद जी बार बार अटैक करते, आघात करते हैं ज्ञानियों के ऊपर। ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पदार्थ और आत्मा लगती है, बिल्कुल अच्छा है, ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये काफी नहीं है। शरीर, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ओके। फिर आत्मा को परमात्मा के बारे में जानना, आत्मा को परमात्मा से क्या संबंध है, आत्मा परमात्मा से अपने खोया हुआ संबंध कैसे स्थापित कर सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ज्ञानी नहीं जानते और न जानने का प्रयत्न करते हैं। तो केवल हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, और कैसे पाना है उसके लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान कौन है और भगवान से हमारा क्या संबंध है और इस संबंध को कैसे पुनः स्थापित करना, इसके बारे में न जानते हैं, न जानने का प्रयत्न करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार प्रूफ। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तु यथारूप में जाने के लिए मात्र मानसिक करते रहे, भगवान की प्रेम भक्ति में नहीं लगते, वे अपने समय का अपव्यय करते। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के पावों को उत्पन्न किया गया, किंतु यह दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। हरि बोल। ये भी सबको यदि हम बता देंगे ना कि हम सेवा किसकी करनी चाहिए, भगवान के आदेशों को पालन करके भगवान के भक्तों की सेवा करना है। भौतिक जगत की सेवा के लिए भगवान ने अपने आप बहुत कुछ दे दिया है, हमको ज्यादा होशियार नहीं बनना है। भगवान कहते हैं मैं चींटी से ले ब्रह्मा जी के लिए सबकी व्यवस्था कर दिया हूँ, तुमको उसमें माथा नहीं निकालना है। तुम खुद तो फंसे हुए, खुद को निकालो और दूसरों को कैसे निकालो, वो ज्ञान प्रदान। ठीक है, तो भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीवों का मूलभूत रोग है। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है, भगवान की भयंकर शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। हरि बोल। बनना चाहता है मालिक, लेकिन वो बाध्य किया जाता है भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा बाध्य किया जाता है सेवक बन। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पास भगवान से एकाकार होने की धारणा है, और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्तात्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। अपने को नारायण के एकत्व मन एक भगवान का अपने समान मानता है। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। अपने को ज्ञानी मानना सेवा भाव नहीं है, अपने को ज्ञानी मानना उससे तो अच्छा शूद्र की मेंटेलिटी रखो कि तुम सेवा भाव रखो। सेवा भाव यदि मन में रहेगी, दास की भावना मन में रहेगी, तो हमारी चेतना सही जगह पे रहेगी, नहीं तो हम लोग भ्रमित होते रहेंगे, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सेवा भाव से ही भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले योग्यता के साथ ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य भक्ति करनी चाहिए। भगवद गीता श्रीमद् भागवत दोनों ही इसका समर्थन करते हैं कि यह सेवा भाव जीव की सिद्धि है। जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, यही जीव की, हमने पढ़ा था सनातन धर्म क्या है जीव का, कि सेवा करना। सेवा किसकी करनी चाहिए ये जानना जरूरी है। किसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा। क्योंकि हमने बहुत एग्जाम्पल भगवत गीता में पढ़े हैं ना, कि जल का क्या भाव है, जल का क्या है, अलग अलग का वृत्ति जिसके एक्चुअली जिसका परम धर्म क्या है, शाश्वत धर्म क्या है, सेवा करना। सेवा किसकी करनी चाहिए, कुत्ता बिल्ली समाज की नहीं कि मैं इसकी सेवा करूंगा करो, नहीं, भगवान की सेवा करना, भगवान के आदेश का पालन करना, वो वास्तविक सेवा है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शुद्ध एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्तिव्रत कर्तव्य को पूरा कर सकता है। हरि बोल। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य शुद्ध, उसका सबका एक ही काम है कि भगवान की सेवा करना। ब्राह्मण से आशा की जाता है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इष्ट तत्व को जाने और दूसरों को दे, ये सेवा हुई। अन्य विभागों को ब्राह्मण वैश्य योग्यता ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देशक का अनुगमन करना चाहिए। इसे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन जाएगा। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को न ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को न ही भगवान को तुष्ट कर सकता। एक शुद्ध सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। एक शुद्ध जिसमें योग्यता नहीं है वो समाज का कल्याण कर सकता है क्या? देश को चला सकता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं कर सकता, उसमें योग्यता ही नहीं है, और न वो भगवान को तुष्ट कर सकता है। ठीक है, यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शुद्ध न भी हो, किंतु यदि अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है तो भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। हरि बोल। नेक्स्ट, एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम हरिम श्रद्धया आत्मविशुद्धि अर्थम यत जाता स व्यक्ति। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने विधि पर कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के सहित भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आसंस्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार भगवान की पूजा करनी होती है। इस प्रकार यहाँ पर पूरा डिटेल में समझा दिया किस प्रकार सारे एलिमेंट हुए, सारे एलिमेंट उत्पन्न हुए, 23 एलिमेंट, किस प्रकार देवता भगवान से अप्रोच करते हैं और भगवान उनको अपनी शक्ति, विव्रत शक्ति, काल शक्ति भेज कर करके ये ब्रह्मांड के सृष्टि होती है। उस प्रकार किस प्रकार एक एक ब्रह्मांड के बन जाने के बाद में अलग अलग ये जो ब्रह्मा अलग मुख मक जितने भी उत्पन्न हुआ, पूरा हमारा शरीर पूरा बना, इंडिविजुअल शरीर की बात कर रहे हैं, याद है कंफ्यूजन। अभी पूरा ब्रह्मांड बना, एक एक विराट रूप बना। अब इसके अंदर में अलग जीव को कैसे शरीर प्रदान हुआ, उसके बाद में कैसे अलग अलग लोक में, स्वर्ग लोक, उच्च लोक, मध्य लोक में, उसके बाद में ब्राह्मण, अलग अलग आश्रम के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे भगवान से ही उत्पन्न होते हैं और सबका कर्तव्य है कि गुरु के निर्देश और भगवान की पूजा करे। सब कुछ बन गया, अब अल्टीमेट उद्देश्य क्या? भगवान की पूजा करना। क्योंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप में शरीर से पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए, जो अभी हमने डिस्कस किया। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। परम शरीर का माने भगवान, जिसका परम शरीर का मतलब दिव्य शरीर भगवान का सेवक। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जांग तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होता है। हरि बोल। ये हमारे को जितने भी मुंह जांग जैसे अभी बने हैं, शेष देवता सब पढ़ा हमने, उनका उद्देश्य क्या? अपनी तुष्टि नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। ये देखिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं वर्णाश्रम के नियम को पालन करना बहुत जरूरी है, तभी हम सभ्य मनुष्य हो सकते हैं, तभी समझ सकते हैं कि जीवन हमारा उद्देश्य क्या है। पशु नहीं जान सकता ये चीज। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त मंडलों का गुरु ब्राह्मण होता है तथा ब्राह्मण संस्कृति जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए मूल सिद्धांत है। हरि बोल। पत जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा की अंतिम बात यह है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध आत्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। अरे भगवान कभी थोड़ी बद्ध होता है, तुम बद्ध हो, और इसलिए तुम सोचते हो कि मैं स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, इंजॉयर हूँ। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही? हरि बोल। अगर भगवान ही सब बद्ध जाए तो उनको सर्वोच्च पुरुष कैसे कह सकते हैं? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। हरि बोल।
उस समय इसका माया तुम्हारे ऊपर हावी है, इसलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते क्योंकि वे बद्ध है। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। 3 गुणों में भौतिक प्रकृति से संबंध के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। जैसे ही वो 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं तो जो शुद्ध चेतना होती है वो अशुद्ध हो जाती है और इसीलिए उसको बद्ध जीव कहते हैं। इसलिए ऐसे प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक है। जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मण हो अपितु वैष्णव भी हो। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एकमात्र आत्मशुद्धि की जो विधि है क्या है? भगवान की सेवा करना, डायरेक्टली नहीं। प्रभुपाद जी इतने के पर बार बार लिख देते हैं, किसी गुरु, प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करना है, अपने आप नहीं कर सकते। यही शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संतुति नहीं की जाती। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती है, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। भगवद गीता में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहुनानं जन्मानन्ते ज्ञानम ज्ञानवानमानम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमितिशय महात्मा सुदुर्लभ। हरि बोल। नेक्स्ट, एतत् चत भगवतः देवकर्म आत्मरूपेण क श्रद्धयात उपाकर्तुम योग माया बल उद्यम। हे विदुर, भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उनका अनुमान लगा सकता है। हरि बोल। कुपमंडुक दार्शनिक भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में मानसिक चिंतन करते रहे, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। भगवद गीता में भगवान 11:16 में मान्य भक्त अर्जुन ने कहा है, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नानंत न मध्यम न पुनस्तवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख, आंखें देख रहा हूँ और वे सभी अनंत है। मैं इस रूप का न तो अंत पा सकता हूँ न मध्य न ही आदि। देखिए यहाँ पर इस श्लोक में मैत्रेय मुनि विदुर जी को भगवान के पुरुषावतार के बारे में बता करके कि किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की है, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, छिद्र विष्णु के माध्यम से अब बताते हैं ये जो कार्य है ये भगवान का इतना महान कार्य है, हम बद्ध जीव नहीं समझ सकते। कितना ही हम अपने मन से इसको जानने की प्रयास करें, हम नहीं कर सकते। चाहे वो मानसिक चिंतन हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, वो नहीं जान सकता इस चीज को। भगवद गीता विशेषता अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोध पर उसके समक्ष विश्व रूप दिखलाया गया था। उसे इस विश्व रूप को देखने के लिए विशेष आंखें प्रदान की गई थी। हरि बोल। इस तरह यद्यपि वह भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु वह पूर्ण रूप में उनका दर्शन नहीं कर पाया। जब अर्जुन भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा तो भला और कौन ऐसा कर सकता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त अर्जुन है, स्वयं जब भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया तो और दूसरे लोगों की बात ही क्या है। हाँ, कोई कुपमंडुक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कुपमंडुक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था। अतः प्रशांत महासागर जितना विशाल होने के लिए गर्भ से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया। सेम चीज अभी हमने पढ़ा था और इस विधि से वह मर गया। यह वृत्तांत उस मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है, उन लोगों पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आके अपनी मति को खो करके वो अपने को होशियार बनता है और वो एनालाइज करना चाहता है कि भगवान की इस
विराट प्रकट के बारे में। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विदित भक्त बना जाए, प्रामाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसा कि श्लोक में सुझाव दिया गया दिव्य प्रभावती में भगवान की सेवा की जाए। हरि बोल। तो यही सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर टेक्स्ट है, मैं तो बहुत एकदम साइंटिफिक वे, वेरी सीक्वेंस प्रॉपर में बता रहे करने के बाद में देखिए ये जानना बहुत जरूरी है। केवल ये रियलाइजेशन किसको हो सकता है, ये याद रखें, केवल भक्त को हो सकता है। और जो अभक्त नहीं है वो केवल चिंतन में लगा, एक नंबर 1 जो निर्विशेषवादी है, मायावादी, वो सब क्या बोलेगा, सब मिथ्या है। लेकिन जो भगवान का भक्त जब ये सुनता है तो उसकी चेतना, उसको दिव्य आनंद आता है। भगवान इतने महान है। अरे भगवान को कैसे जान सकते हैं अगर जो जानने का प्रयत्न, हम मूर्ख हैं, हम मूर्ख हैं, हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने का प्रयत्न करने भी है तभी होता है। भगवान को जान सकते हैं जब भगवान अपनी कृपा करेंगे, नंबर 1। और पूर्ण रूप से भगवान को जान नहीं सकते। और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो स्वतः ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सर्वस्य चाम हिंदी सन्निधिम मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम। हमें भगवान को अपनी तरफ से, ये सेम चीज याद है हम लोगों ने पढ़ा, ब्रह्मा जी ने भी कहा था ये चीज, ब्रह्मा जी ने भी कहा था। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या किया, बहुत मेहनत किया, फिर भगवान को दया आ जाती है, फिर भगवान उसको ज्ञान देते हैं, बोलते तप कर। तब वो भगवान के आदेश को पालन करके ब्रह्मा जी तप करते हैं, माने भगवान की भक्ति करते हैं, तब भगवान विष्णु रूप उनको अवतार देते हैं। ये हमने खुद ही कैंटो 2 के 9वें अध्याय में पढ़ा है। तो बहुत जरूरी है। इसका मतलब सारांश में आज क्या है कि भगवान बहुत महान है, उनकी रचना हमारी भौतिक इंद्रियों के परे है, इसलिए उनको अधोक्ष कहते हैं। एकमात्र हम क्या कर सकते हैं इस मनुष्य योनि में, जो कि बहुत दुर्लभ है, केवल भगवान के भक्तों के बीच में रह करके भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन, ये करने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब क्या, भौतिक जगत से छुटकारा पाकर भगवान की भक्ति मिल जाएगी, भगवान की सेवा, उसी में सब कुछ। हरे कृष्णा। ये तो विराम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। तुम लोग ने बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यही पे हरे कृष्ण प्रभु जी, का कोई दंडवत प्रश्न प्रणाम। है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु, और कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? कुछ प्रभु जी आप कल बोल रहे थे ना, कुछ मीटिंग हुई थी, कुछ बताना चाह रहे थे। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, हरी बोल, थैंक यू सो मच। अभी बताऊं प्रभु, अभी 8:02 तो 2 मिनट। हरी बोल। एक अपने को प्लीज साइलेंट करेंगे। मेरी जो सीडीसी मीटिंग, उसमें सीडीसी मेंबर्स किसको बोलते हैं, सबको मालूम है कि पूरे कैलकाटा के अंदर में जितने भी कांग्रेगेशन है, जितने भी गृहस्थ हैं, उनको मंदिर से जोड़ के रखना। प्रभुपाद जी, गुरु आचार्य चेतन महाप्रभु का जो आदेश है, उसको हम सब लोग गृहस्थ मिलके, कांग्रेस से मिल करके उसका पालन कर सके। तो अर्थ का मतलब हमको भगवान से जुड़े रहना, माने आपस में भक्ति कर करके एक दूसरे का ग्रुप बना करके एक दूसरे को हेल्प करना, ये ही उद्देश्य कांग्रेगेशन सीडीसी का है। और सीडीसी क्या करता है, कनेक्शन बिटवीन टेम्पल एंड कांग्रेगेशन के बीच में जो कनेक्शन को जोड़ा, क्योंकि भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक सीडीसी का कार्य ही वही होता है, मंदिर से भक्तों को जोड़े रखना। ठीक है, ये नंबर 1 है। तो मंदिर के लिए फिर उन्होंने कहा गया कि मंदिर से हम लोग कैसे जुड़ा जाए, तो 3-4 पॉइंट डिस्कस हुए, सब लोग बहुत ध्यान से। तो मंदिर में एक सेवा है नित्य सेवा। नित्य सेवा का मतलब होता है कि जो मंदिर में रोज नित्य सेवा होती है उसमें अपने को सहयोग करना, चाहे 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया हो। तो क्या हुआ, अभी जैसे कोई लोग 500 रुपया पर महीना देते हैं, कोई 100 रुपया देते हैं, कोई 1000 रुपया देते हैं, जिसकी जो श्रद्धा है। उद्देश्य ये नहीं है कि हम मंदिर से इस सेवा के माध्यम से अपने को जोड़े रखना। तो नित्य सेवा में जो लोग जुड़े हुए नहीं है,
एग्जाम्पल दिया गया, पूरी कलकत्ता में 1500, 1600 या 2000 भक्त लोग जुड़े, अलग अलग हमारे जगन्नाथ ग्रुप हो गया, बलदेव ग्रुप, नित्यांग हो गया, गौरांग ग्रुप हो गया, हावड़ा ग्रुप हो गया, इस तरह। तो वो अपने को मंदिर से जोड़ सकते हैं नित्य सेवा के माध्यम से। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया था कि नित्य सेवा का मिनिमम अमाउंट कितना, वो कल मेरे को बताएंगे, अभी शायद 500 रुपया। तो मैंने कहा इसको और कम कीजिए, क्योंकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बोले थोड़ा, तो ये प्रपोजल है कि आप 100 ही रुपया कर दीजिए, जिसकी सेवा बेचारे के 50 रुपया कर दीजिए, 100 रुपया कर। तो हमारे यहाँ पर जगन्नाथ ग्रुप में प्रभु जो नहीं जुड़े हुए हैं भगवान से नित्य सेवा में, उसको अपने को जोड़ने का प्रयत्न करें, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जो भगवान मंदिर के अंदर में जो बेचारे ब्रह्मचारी रह रहे हैं, जो कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम बद्ध जीवों के लिए, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया गया है, उनका भी हमको ध्यान रखना है। तो उनके लिए भी मंदिर में कुछ भी है, खाना पीना सारी चीजें लगती रहती है। तो उसके लिए भी क्या है कि जिसकी भी जो इच्छा हो, तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया, प्रभु हम लोग को जानकारी तो होनी चाहिए कि किस तरह का क्या खर्चा है। सब इंटरनली बात मैं कर रहा हूँ एकदम फ्रैंकली अपने जगह। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी सब्जी भिजवा दिया, कभी अनाज भेज दिया। मैं कहा देखिए प्रभु, हमारे भक्त है, कैश उसकी हम लोग को मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक भाव रहेगा। कभी किसी की इच्छा हो कि प्रभु आज मैं अन्न देना चाहता हूँ, कभी मैं सब्जी देना चाहता हूँ, कभी दाल देना चाहता हूँ, कभी ये दे सकता हूँ, ये जिसकी भी इच्छा हो अपने हिसाब से कर सकता, तो ये वैष्णव सेवा हो जाती। तीसरा, डेटी सेवा। मंदिर में जो हमारे राधा गोविंद है, उनकी सेवा में अलग अलग, जैसे माता जी लोग जाके करती है, कटिंग करती है, कुकिंग करती है, माला सेवा करती है, ये बहुत बड़ी सेवा। तन मन और धन तीनों से सेवा होनी चाहिए। तो हम लोग सब करें। तो मैंने प्रपोजल दिया कि प्रभु वो भी बता दीजिए हम लोगों को, हम लोग सब लोग ने मिलके कि मंदिर हमारे राधा गोविंद के लिए सब लोग सेवा कर रहे हैं। वही लोग बोलेंगे प्रभु एक छोटा सा घी का दिया बता दो, हमारे लिए जोत से सजा देना। धूप बत्ती में राधा गोविंद को लगती है, पोशाक लगती है, फूल लगते हैं, जो कुछ भी है। मेरे को बहुत अपने से पर्सनल फील है कि कैश की जगह हम इन काइंड में भी कर सकते हैं, तो सारी पूर्ति हो जाएगी सब भक्तों की। तो ये सबका डिस्कशन हुआ। तो सब लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जिस भी इच्छा से अपनी कैपेसिटी के अनुसार से अपने को सेवा के लिए भगवान से, भगवान के वो जो मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं, जो बेचारे सब, उनसे उनको मदद कर सकते। हरे कृष्णा, यही 3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है प्रभु जी, ये फिर जैसे बोल रहे हैं जुड़ना चाहिए, तो किसको, जैसे हम लोग संगीता माता जी से जुड़े क्या? माता जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्हीं से ही जुड़ना है। और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में हम लोग बताए, जो हमारे ऊपर कृपा करे, बहुत मेहनत कर, हमारे अजय प्रदास। अच्छा। लेकिन वो बेचारे अकेले सारे अलग अलग अपने करके फिर वो अजय प्रदा प्रभु को एक एक लीडर बोल सकता है। हमारे संगीता माता जी, मीनू माता जी है, अरुण अग्रवाल प्रभु है, केसी पंडित प्रभु है, हमारे मोहन प्रभु है, बहुत सारे विभा माता जी हैं। सब जो लीडर हम लोग सब मिल करके कर सकते हैं। कैसे भी जोड़ना, लिस्ट बना लेंगे। अच्छा प्रभु, हमने नित्य सेवा कर, सबकी लिस्ट आ गई, हरि बोल, हमने मंदिर में सबमिट कर दिया। प्रभु हमारे जगन्नाथ पे इतने ग्रुप है, सबसे ये देखे सब भक्त लोग नित्य सेवा कर रहा है, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपया महीने का दे रहा है, और कुछ। ठीक है ना? उसी तरह जो भी इच्छा हो, लेकिन तरीके से अपने लीडर के थ्रू आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन फाइनली यू कैन इन्फॉर्म टू अजय प्रभु, फिर अजय प्रभु तो बताएगा ना मंदिर से दे दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु। यही पर विराम देते। हरे कृष्णा। ये अजय प्रभु विराम देता हूँ। वही विराम देते हैं प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हरि बोल। करते हैं फिर हरि बोल।